हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री का एक चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब कि धातु और अधातु। ठीक है, क्या है मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब इसका हुआ धातु और अधातु। सबसे पहले जैसे कि जानते हैं कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बातों को शेयर करते हैं कि इस चैप्टर को हमारे जीवन में क्या भूमिका है, क्यों इस चैप्टर को पढ़ना अनिवार्य है। इन सब बातों को देखते हुए तब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है कि हमारे दैनिक जीवन जो है वह मशीनों पर आधारित है। जितने भी मतलब कि हमारा दैनिक जीवन आज यांत्रिक हो चुका है और यांत्रिक होने के कारण लोग जो हैं अपने दैनिक कार्यों में मशीनों का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और मशीनों को निर्मित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थों को उपयोग किया जा रहा है। और इन पदार्थों को उपयोग करने के लिए, इन पदार्थों की प्राप्ति या उपयोग करने के लिए हमें सबसे पहले जानना ये होता है कि मशीन जो है सो किस चीज़ से बना हुआ है। तो सबको जानते हैं कि जैसे लोहा, तांबा इत्यादि पदार्थों से जो है मशीनों का निर्माण किया जाता है और ये सारे चीज जो है धातु हैं। इसके अलावा हमारे वातावरण को संतुलित करने के लिए यहाँ की जो पारंपरिक जीवन की जो पद्धतियाँ हैं इसे संचालित करने के लिए हमें जरूरी है कि अनेक प्रकार के जीवनदायिनी गैस की आवश्यकता है और ये सभी गैसें जो है एक अधातु है। इसीलिए इन सब को सरलात्मक तरीके से जानने के लिए कि एक्चुअली ये सब है क्या, यह चैप्टर अनिवार्य हो जाता है जिसका नाम है धातु और अधातु। तो इसकी शुरुआत पहले जानते हैं कि कहाँ से की गई। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई है एलिमेंट्स से। एलिमेंट्स मतलब होता है तत्व। आप पिछले क्लास में पढ़े भी हैं कि पदार्थ मैटर क्या होता है। जैसे जानते हैं कि संसार की सारी वस्तुएं जो है मैटर है, पदार्थ हैं जिनको हम लोग अनुभव कर सकते हैं, जिसमें कुछ न कुछ क्वांटिटी हो, ये सभी जो है सो मैटर होते हैं। मैटर गुण के आधार पर, एक्टिविटी के आधार पर अलग अलग रूपों में उसको डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैटर बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले किया गया है एलिमेंट, एक को लिया गया है कंपाउंड और एक को लिया गया है मिक्सचर, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये पदार्थ के 3 टाइप्स में, और इन टाइप्स में सबसे पहले है कि एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। एलिमेंट्स होगा जो केवल एक ही प्रकार के एटम से बना होता है। कंपाउंड क्या होगा जो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बना होता है। और मिक्सचर क्या होगा जो अनेक प्रकार के एटम और मॉलिक्यूल दोनों से मिलकर बना होता है, इसी को बोला जाता है मिक्सचर। तो फिलहाल हमें कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में कुछ नहीं जानना है। तो जानना क्या है, यहाँ पर जानना है केवल एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होता है, तो जिसका प्रत्येक पार्ट जो है एक ही प्रकार का हो। जैसे उदाहरण लेते हैं कि एक लोहा की रड है और उसको जो है डिवाइड कर रहे हैं
और अंतिम सीमा तक हम उसको डिवाइड करें तो अंतिम सीमा में भी हम देखेंगे कि उसका जो सबसे सूक्ष्म कण है वह एक प्रकार का लोहा ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोहा एक ही प्रकार के कणों से बना है, इसलिए इसको कहेंगे कि लोहा जो है एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा कि एलिमेंट वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के एटम या एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, इसे ही कहा जाता है एटम, एलिमेंट्स। अब आते हैं कि संसार में एलिमेंट्स है कितने, कौन कौन से हैं। तो जितना भी जो है जैसे लोहा, तांबा, सीसा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जितना भी है ये सभी जो है सो एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स ही हमारे जो भौतिक युग है, विकसित युग है, इन युगों के विकास का मुख्य कारण है। इसीलिए इन तत्वों को ही हम लोग उद्योगों की जननी भी कह सकते हैं। मतलब कि उद्योग का मुख्य आधार जो है वह एलिमेंट्स है। साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि जो जीवन का संचार पृथ्वी पर है, ये जीवन का संचार का भी मुख्य कारण जो है वह क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, तत्वों के द्वारा ही जीवन का अस्तित्व बना है। अब है कि प्रारंभ में तत्व जो है कुछ मात्रा में उसका खोज किया गया, लेकिन धीरे धीरे जो है इसका संख्या बढ़ती गई और लगभग जो है 118 तत्व पृथ्वी पर विद्यमान है, जिनको हम लोग अलग अलग रूपों में यूज करते हैं। अब इन 118 तत्वों में 90 तत्व जो है वह जो है नेचुरल है, प्राकृतिक है। इसके बाद जो शेष तत्व हैं वह किसी न किसी रूप में बनाए गए हैं। मतलब कि किसी न किसी रूप में जो है वे सब आर्टिफिशियल हैं, बनावटी हैं। 90 तत्व प्राकृतिक हैं और शेष तत्व जो हैं क्या है, आर्टिफिशियल हैं। अब हमको जानना है कि तत्व को जो है, जब इतना सारा तत्व है तो उसको भी हम लोग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। उसको भी प्रॉपर्टीज के आधार पर या फिर अन्य रूपों में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स को मूल रूप से जो है 3 प्रकार से डिवाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया। अब इसके वर्गीकरण क्या क्या आधार है, तो इसके वर्गीकरण का आधार है स्पेशल प्रॉपर्टीज, जिसको हम लोग कह सकते हैं विशेष प्रकार के गुण। ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टीज या विशेष प्रकार के गुण। विशेष प्रकार के गुण क्या होंगे, तो किसी भी पदार्थ की स्पेशल प्रॉपर्टीज वैसी प्रॉपर्टीज होती है जो उस पदार्थ को छोड़कर अन्य किसी पदार्थों में नहीं पाई जाए, वही होती है स्पेशल प्रॉपर्टीज। जैसे होती है कि जैसे हुआ कि किसी की दौड़ने की बहुत ज्यादा क्षमता है, उसकी क्षमता का अनुकूल किसी को नहीं है, तो वह उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी जो पदार्थ का हुई, इसी को हम लोग कह सकते हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज। अब जिन तत्वों में स्पेशल प्रॉपर्टीज पाए गए उनको कहा गया एलिमेंट यानी मेटल, मतलब कि धातु। जिनमें स्पेशल प्रॉपर्टीज नहीं पाए गए या कह सकते हैं कि जो मेटल के ऑपोजिट हुए उसको कहा जाएगा नॉन मेटल। ठीक है, इसको कहा जाएगा नॉन मेटल, या अगर हिंदी में जानना चाहें तो इसको कहा जाएगा अधातु। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हुए जिनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज पाए जाएंगे और कुछ नहीं पाए जाएंगे, तो उसको कहा गया मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, जिसको हम लोग हिंदी में जो है उपधातु की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो तत्व को जो है वह 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। कौन कौन है इसमें, सबसे पहले मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल। मेटलॉइड्स मेटल किसको कहेंगे, तो जिन तत्वों में स्पेशल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं
उनको कहा जाएगा मेटल। जिनमें स्पेशल प्रॉपर्टीज नहीं पाए जाते हैं वो कहलाएगा नॉन मेटल। और जिसमें स्पेशल प्रॉपर्टीज मतलब कि कुछ मात्रा में पाए जाए वो कहलाएगा मेटल वर्ड्स। ठीक है, अब संसार में नॉन मेटल की जो संख्या है वह 22 है। अब इन 22 संख्या में 11 नॉन मेटल जो है, 11 अधातु जो है वह पाया जाता है गैसीय अवस्था में। ठीक है, 10 जो नॉन मेटल है वे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और एक नॉन मेटल जिसका नाम है ब्रोमीन वह जो है पाया जाता है द्रव अवस्था में। मतलब कि नॉन मेटल तीनों अवस्थाएं में है। कौन कौन है? तो गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाले नॉन मेटल की संख्या जो है वह कितना है? तो 10। इसके बाद है कि गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले जो नॉन मेटल हैं उनकी संख्या जो है 11 है और एक नॉन मेटल जो है ब्रोमीन जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मेटल की बात करें तो मेटल वाइड्स की संख्या 7 है। तो 22, 7, 29 इनको छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हुए सभी एलिमेंट्स मेटल है, धातु है। अब एक कौन स्टेट में है? तो मेटल सदैव जो है सॉलिड स्टेट में होते हैं और केवल एक मेटल है जिसका नाम है मरकरी, पारा। यह जो है सो केवल लिक्विड स्टेट में है, बाकी सभी जो मेटल हैं वह सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होगी इनकी संख्या। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि स्पेशल प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्रॉपर्टी जो है मेटल में पाए जाते हैं, कौन कौन नॉन मेटल में नहीं पाए जाते हैं या मेटल वार्ड्स में पाए जाते हैं। तो स्पेशल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है स्पेशल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा स्टेट, अवस्था। क्या होगा अवस्था? तो मेटल जो है वे सदैव सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में होते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपको तन्यता, जिसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं डेंटिलिटी। तन्यता क्या होगा? तो जैसे आप लोग देखे होंगे कि किसी लोहे का पतली रड है और उसको पीट कर पूरा फैला दिए तो फैलने की क्रिया यही कहलाएगी तन्यता। अब सभी पदार्थों को हम लोग नहीं फैला सकते हैं, कुछ ही पदार्थ को फैला सकते हैं। जैसे लोहा को फैला सकते हैं, तांबा को कर सकते हैं, सोना को कर सकते हैं, चांदी, ये सब को कर सकते हैं। अब कोई कोयला को दे दे तो कोयला को नहीं किया जा सकता है। तो कुछ ही पदार्थ, तो जितने भी मेटल होते हैं, धातु होते हैं, उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तो तन्यता भी एक प्रकार का स्पेशल प्रॉपर्टीज है, जबकि नॉन मेटल में जो है यह प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि धातुओं को पीट कर फैलाया जा सकता है, जबकि अधातुओं को पीट कर नहीं फैलाया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है हार्डनेस, कठोरता। हार्डनेस क्या होगा, कठोरता क्या होगा? तो किसी भी पदार्थ में जो है जो उच्च आंतराणिक बल प्रदर्शित करने वाली जो प्रॉपर्टी है, जो सबसे ज्यादा आंतराणिक बल दर्शाता है, इसी प्रॉपर्टीज को कहा जाएगा हार्डनेस या कठोरता। ठीक है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं लकड़ी और एक लेते हैं लोहा। लकड़ी को हम आसानी से तोड़ सकते हैं,
जबकि उसी मोटाई और उसी लंबाई की जो लोहा है उसको आसानी से हम नहीं तोड़ सकते हैं। कारण क्या है कि लोहा जो है उसमें अंतराणुविक बल लकड़ी की अपेक्षा ज़्यादा है, तो लकड़ी की अपेक्षा लोहा जो होगा वो ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा कठोर है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हार्डनेस क्या होगा, किसी पदार्थ में प्रदर्शित होने वाली टोटल इंटरनल मोलिकुलर फोर्स या कुल अंतराणुविक बल को हार्डनेस कहा जाता है, कठोरता कहा जाता है। अब है कि जितने भी मेटल हैं, धातु हैं, वे सभी कठोर होते हैं, उनमें कठोरता का गुण पाया जाता है, जबकि नॉन मेटल में जो है ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है। इसके बाद आ जाता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जिसको हम लोग कहेंगे चालकता। कंडक्टिविटी क्या होगी, तो कंडक्टिविटी चालकता, जैसे हर कोई जानते हैं, पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे 8वीं क्लास में, कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्थापित किया जाए या ऊष्मा दिया जाए तो एक सिरा पर गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, या एक सिरा पर करंट देते हैं तो दूसरा सिरा पर भी करंट आ जाता है। तो यही जो प्रॉपर्टी है इसको कहा जाएगा कंडक्टिविटी, चालकता। अगर हम ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं किसी पदार्थ के माध्यम से तो कहलाती है उष्मीय चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी। और यदि किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता। तो धातुएं जो हैं उनमें कंडक्टिविटी का गुण पाया जाता है, जबकि नॉन मेटल जो हुए, अधातु जो हुए, उनमें ऐसे कोई भी गुण नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है, इसके बाद आपको आ जाएगा चमक, या जिसको हम लोग कहते हैं शाइनिंग। शाइनिंग चमक तो सबको जान रहे हैं कि जो अलगे से ही देखने में चमकीला हो, तो धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसको हम मेटलॉइड, जिसे हम लोग मेटालिक शाइनिंग कहते हैं। ठीक है, मेटालिक शाइनिंग, धात्विक चमक कहते हैं, जबकि नॉन मेटल में ऐसा कोई भी चमक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टी जो हुई इन्हीं को बोला गया है स्पेशल प्रॉपर्टीज। और स्पेशल प्रॉपर्टीज किसमें पाया जाएगा, तो स्पेशल प्रॉपर्टी जो हुई वह केवल पाया जाता है मेटल में, और ये सारे प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं पाए जाते हैं। मेटलॉइड्स में कौन कौन पाए जाएंगे, तो मेटलॉइड्स में कोई एक या दो को प्रॉपर्टीज पाया जा सकता है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि मेटलॉइड्स है कौन। तो आप लोग जितना भी देखे होंगे, जैसे जर्मेनियम, इसके बाद हो गया आपको जर्मेनियम है, आर्सेनिक, पोलोनियम, इसके बाद क्या होगा आर्सेनिक, कैडमियम, बोरोन, ये सारे जो हुए ये सब को बोला जाता है मेटलॉइड्स, उपधातु। इनमें कुछ में, ये सब में से कुछ प्रॉपर्टीज पाया जाता है और शेष प्रॉपर्टीज का अभाव होता है, इसीलिए मेटलॉइड्स जो है उसकी भूमिका हमारे जीवन में कम होती है। ठीक है, अब है कि मेटल को हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे, कैसे हम लोग जो है सो पता करते हैं कि ये मेटल है, वो मेटल है, या हम लोग इस किसी स्रोत से इसको कैसे हम लोग इसको यूज में लाते हैं। तो हर कोई जानते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में सारी प्राकृतिक संपदाएं निहित है। जितने भी प्राकृतिक संपदा है, खनिज, जिसको हम लोग खनिज संपदा कहते हैं, वह पृथ्वी के अंदर है। तो जितना भी मेटल है वे सभी मेटल पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। जितना भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल हमको वायुमंडल में पाए जाते हैं, और जो ठोस नॉन मेटल हुए वे भी पृथ्वी के गर्भ में ही पाए जाते हैं। तो पृथ्वी से प्राप्त करने के बाद इनका जो है सर्वप्रथम
इसका जो है सो सर्वप्रथम हम लोग प्योरीफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं, और प्योरीफाई करने के बाद तब हम इसको यूज में लाते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार, जो अगर पृथ्वी से हम लोग प्राप्त किए तो वो किस प्रकार होते हैं और उससे हम लोग मेटल किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बस आज यहाँ तक के लिए